वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कि किस तरह से जब आप बैंक से प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हैं या प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं तब आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। आप प्रॉपर्टी बैंक में जब्ती कर रहे हैं तो कई लोगों के सवाल आए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। लोगों ने कहा सर तो क्या बैंक हमें बिना बताए हमारी प्रॉपर्टी बेच सकता है? अगर हमने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है या बिजनेस के लिए लोन लिया और प्रॉपर्टी को मोर्टगेज रख दिया या कोई प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया और हम किस्त नहीं भर पा रहे तो क्या बैंक हमें बिना बताए हमारी प्रॉपर्टी बेच सकता है? क्या हमने जब पेपर साइन किए, एनओसी वगैरह भी बैंक ने साइन करा ली, तो क्या बैंक हमें बिना बताए प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, ऑप्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है? उसके बारे में जानकारी दीजिए। साथियों, मैंने बार बार कहा है, बैंक को किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी बिना उस व्यक्ति की सहमति के बेचने का अधिकार नहीं होता। समस्या क्या आती है, बैंक से जब आप लोन लेते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, मोर्गेज लोन लेते हैं, तो बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियां, बहुत सारे प्राइवेट बैंक ये बदमाशी करते हैं कि उसी समय पर आपसे पेपर साइन करा लेते हैं एनओसी का, जबकि आपको देखना चाहिए कि उस समय पर एनओसी का पेपर साइन ना कराया जाए। जब ऑक्शन होगा, जब कभी आपका डिफॉल्ट कर जाएंगे, आपका लोन एनपीए होगा, 3 किस्तें नहीं जाएंगी, वो लंबा प्रोसेस है, तब अगर आपसे एनओसी मांगी जाए तो समझ में आता है, लेकिन बिना उस एनओसी के बैंक आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। अगर एनओसी नहीं है बैंक के पास, बैंक उसको सील नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम लोन लेते हैं उसी समय पर साइन कर देते हैं और उसमें लिख दिया जाता है कि क्योंकि बैंक में जब्ती है प्रॉपर्टी तो बैंक बेच देता है, लेकिन उसमें भी बैंक को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जब आपकी पहली किस्त बाउंस होती है तो बैंक का नोटिस आना चाहिए, बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा, करता ही है जनरली बैंक। उसके बाद अगर नहीं आता है तो सेकंड किस्त पर करेगा, थर्ड पर करेगा, फिर नहीं होता तो फिर आपका अकाउंट एनपी होने वाला है, 13/2 का नोटिस आपको भेजा जाएगा, 60 दिन का समय लगेगा और 13/2 के बाद आपको 30 दिन का समय मिलेगा 13/4 के नोटिस के लिए, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए। तब भी अगर आप नहीं करते हैं तो उसके बाद बैंक ऑक्शन के लिए निकालेगा। एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसकी जानकारी बैंक को आपको देनी पड़ेगी। आपके घर के बाहर भी नोटिस चिपकाएगा बैंक, जो प्रॉपर्टी आपने लोन पर ली है उस प्रॉपर्टी के बाहर नोटिस भी चिपकाया जाएगा। बिना उसके बैंक आपकी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। और बैंक के लिए इतना आसान नहीं होता प्रॉपर्टी बेचना, क्योंकि उसको सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होती है और लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग कम रहता है, वहां पर जनरली बैंक ऑक्शन करने का प्रयास करता है। और जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम रह जाए और लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग ज्यादा हो जाए, वहां बैंक सेटलमेंट के लिए आने के लिए तैयार हो जाता है। जनरली लोन के लिए, प्रॉपर्टी के लोन में बैंक सेटलमेंट के लिए नहीं आता। वैसे भी आरबीआई ने कहा है, कोर्ट में भी कई जगह इस तरह के निर्णय लिए गए कि पहली ऑप्शन दी जाए उसको, और आर्बिट्रेटर भी रख रहे हैं तो आर्बिट्रेटर भी कस्टमर की सहमति से और बैंक की सहमति से होना चाहिए। और अगर मीडिएशन हो सकती है, कहीं पर बातचीत हो सकती है, समझौता हो सकता है, तो बैंक को पहले प्रयास करना चाहिए कि समझौता हो जाए और सामने वाला अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू देने को तैयार है या जो आउटस्टैंडिंग है वो देने को तैयार है, बैंक और कस्टमर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो उसकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन ना किया जाए। लेकिन बैंक बिना बताए किसी कस्टमर को किसी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, ऑक्शन नहीं कर सकता। अगर ई ऑक्शन भी करेगा तो कस्टमर को बताना पड़ेगा। कई जगह पर ऐसे केस आ रहे हैं जहां पर बैंक नोटिस नहीं दे रहा है और बाद में जब कोर्ट में गए तो बैंक ने दिखा दिया, हमने तो जी नोटिस 13/2 का भी भेजा था, 13/4 का भी भेजा था। और जब कोर्ट ने मांगा कि आपने घर के बाहर चिपकाया कि नहीं चिपकाया, आपने नोटिस किसको रिसीव कराया, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। इस तरह की धांधलियां चल रही है, बहुत सारी एनबीएफसी, बहुत सारे प्राइवेट बैंक इस तरह का काम कर रहे हैं। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर बैंक ने आपको ड्यू प्रोसेस से नोटिस नहीं भेजा है, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, और अगर ऑक्शन कर दिया भी होगा और ऑक्शन में प्रॉपर्टी चली भी गई होगी, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी वापस कराई जाएगी। किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार हुआ होगा तो उसको न्याय मिलेगा, उसको कंपनसेट कराया जाएगा, हो सकेगा तो उसकी प्रॉपर्टी वापस कराई जाएगी। इस तरह का अन्याय अत्याचार चलने वाला नहीं है। और जो लोग भी बैंक वाले, एनबीएफसी वाले, जो मैनेजर्स जो मिली भगत करके ऐसा काम कर रहे हैं, उन्हें मैं बोल देना चाहता हूं, ये मत करिए, ये गलत काम है। आप कस्टमर के अधिकारों को बताइए। और इस तरह से एक बड़ा नेक्सस चल रहा है, कई जगह तो पता चला, अगर मैं कह रहा हूं इंक्वायरी हो जाएगी ना, तो कई बैंक ऐसे होंगे जिनकी 80% ऑक्शन की हुई प्रॉपर्टी एक ही कंपनी, एक ही व्यक्ति ने खरीदी होगी और उसको ग्राहक नहीं मिलता है बैंक को। बैंक जिसको बेच देता है उस कंपनी को 2 महीने 3 महीने बाद ही ग्राहक मिल जाता है मार्केट वैल्यू पर, और जो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की वैल्यू थी वो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख में बैंक बेच देता है, ऑप्शन कर देता है, और 6 महीने बाद ही वो फिर 1.25 करोड़ की वो कस्टमर बेच देता है। उस कस्टमर को ग्राहक मिल गया, बैंक को ग्राहक नहीं मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ बड़ा नेक्सस चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आम जनता की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए कानून बनाकर, सिस्टम बनाकर जो काम किया जा रहा है, सिस्टमेटिक जो काम किया जा रहा है, ये पूरी तरह से लीगल है, गलत है। ऐसी सभी चीजों पर इंक्वायरी होनी चाहिए और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आप में से भी अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको लगता है उसकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से ली गई,
मान लीजिए ऑक्शन गलत कर दिया गया, आपको बिना बताए प्रॉपर्टी बेच दी गई, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा थी, कम वैल्यू में बेच दी गई, वैल्यूअर ने जो वैल्यू लगाई उससे कम पर बेची गई है, मार्केट में ग्राहक अवेलेबल था लेकिन उस ग्राहक को ना बेचकर महंगे वाले को सस्ते वाले को बेची गई है, आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाने के बाद कुछ दिन बाद ही वो महंगी बिक गई है। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी जानकारी है तो आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9891299628। नंबर फिर बोल रहा हूं 9891299628। इस पर व्हाट्सएप करिए अपनी जानकारी और बताइए आपकी प्रॉपर्टी को कैसे ऑक्शन किया गया, बिना बताए कैसे ऑक्शन किया गया, एनओसी कैसे ली बैंक ने पहले साइन कराया था कि बाद में साइन कराया था, बैंक ने आपको जानकारी दी कि नहीं दी ऑक्शन की, सारी जानकारी। अगर कहीं भी आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ अन्याय हुआ है, कुछ अत्याचार हुआ है, गलत तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को बेचा गया या हड़पा गया है, ऐसी सारी जानकारी हमें दीजिए। कर्ज मुक्त भारत अभियान की टीम आपकी मदद करेगी। और घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ होगा उसकी प्रॉपर्टी भी वापस कराएंगे, उसे न्याय भी दिलवाएंगे, उसे कंपनसेट भी कराया जाएगा। इस तरह की बदमाशी नहीं चलेगी। जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ है और उसको 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में बेचा जा रहा है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। जब कस्टमर को ग्राहक मिल जाते हैं तो बैंक को ग्राहक क्यों नहीं मिल रहा उस रेट पर, और अगर नहीं मिल रहा है तो बैंक क्यों इतना जल्दी में ऑक्शन कर रहा है, बैंक समय क्यों नहीं दे रहा है। ये बात समझने की है, जानने की है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई मॉर्गेज करके आपने लोन ले लिया और अब बैंक ऑक्शन कर रहा है, गलत तरीके से आपको लग रहा है कब्जा किया जा रहा है, गलत तरीके से उसको बेचा जा रहा है, कुछ भी गड़बड़ हुई है, उसकी जानकारी दीजिए, हम और हमारी टीम पूरी आपकी मदद करेगी।